बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाकिर और अभी कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो की थी 406 के ऊपर, जिसको बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट भी मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो पहले ख़राब था 406 के हवाले से उसको ठीक करने की कोशिश की गई। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस हमारे सामने से गुजरी, बिलखसूस सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की, जिसके अंदर फिर से एक हमें लगा कि इंटायर मिसकंसेप्शन की। वो दोनों वीडियोस अभी आपके सामने पॉपअप हो जाएगी और आप उनको देखो, फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करता मतलब ये यहाँ पे तफ्तीशी मुल्जिम अदालत में पेश करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे लेता है, इसलिए भी सेटिस्फाइड नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। फिर आपने 406 की केस की बात की। 406 में क्या ऑब्जेक्टिव है कंप्लेनेंट का? रिकवरी, नेचुरली यस, रिकवरी उसका ऑब्जेक्टिव है ना। अब हम अक्यूज को पकड़ते हैं, 24 आवर्स में उसकी अरेस्ट डालते हैं, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, कोर्ट जुडिशियल कर देता है, कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है। कंप्लेनेंट को क्या मिला? जिसे कहना चाहिए छंकना, ठीक है ना। मैं बड़ा ओपन होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जब उसको मिला तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद आवर इन्वेस्टिगेशन। वो अगेन आता है, वो कहता है जी, कॉल करता है 1787 पे, 15 पे, हमारे उस पर मैसेज करता है, हमारे पास अपेयर होता है कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द इन्वेस्टिगेशन पुलिस हैज कंडक्टेड। पुलिस क्या करे? पुलिस ने तो अरेस्ट डालनी थी, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, या तो फिर हम अगर उसको बिठाएंगे तो फिर दूसरी पार्टी कहेगी जी इलीगल कन्फाइनमेंट है, हेबियस में रखा हुआ है, हालांकि ही हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। रहीम, अगर आपको कोई चेक देता है और उसमें से फर्ज कर लें कि 20 लाख रुपए का उसने आपको चेक दे दिया, उसने आपके 20 लाख रुपए देंगे, उन 20 लाख रुपए में से वो आपको 5 लाख रुपए वापस कर देता है और फिर आप सोचते हैं इसने मेरे देने तो 15 लाख रुपए, तो मैं क्या 20 लाख रुपए के चेक को स्लिप लगा के थाने जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? इस तरह के इश्यूज हमने बहुत देखे। आप फिर भी थाने जा सकते हैं, आपकी जितनी भी अमाउंट है उसमें से उसने जितनी भी परसेंटेज दी है, आप उस चेक को स्लिप लगाएं, आप थाने आएं, आप हमें सच बताएं कि वो 20 लाख में से 5 लाख रुपया दे चुका है। हम आपके चेक के नंबर को और जो अमाउंट वो दे चुका है वो आपकी दरखास्त में लिखवा के उसके ऊपर 489F के पर्चे की बजाय 406 की या किसी और सेक्शन ऑफ लॉ की तरफ जहां वो जा सकता है, हम वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोई आपको चेक देता है और उसकी थोड़ी अमाउंट दे देता है, पूरी अमाउंट नहीं देता, तो फिर भी कानूनी तौर पे आप उसको स्लिप भी लगा सकते हैं और थाने में दरखास्त भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब पहली वीडियो में आपने देखा कि इसमें जिक्र किया गया कि मकसद जो है 406 करवाने का वो रिकवरी है, और अगर रिकवरी नहीं होगी तो कंप्लेनेंट के हाथ में शायद छनकना आ जाए। दूसरी वीडियो जो आपने देखी उसमें बात की गई कि अगर आपने पार्शियल पेमेंट किसी चेक के हवाले से कर दी गई है तो रिमेनिंग अमाउंट की बाबत आप 406 के अंदर चले जाएंगे। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं ठीक। क्या कानून ये इजाज़त देता है? और क्या 406 इसी बारे में बात करता है कि नहीं? उससे थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हम लेकर चलेंगे। तो अमिया साहब से इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि 406 इसी बारे में बात करता है या नहीं करता, और जजमेंट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। हमने मज़ीद तफसील में बात तो की थी, बट बिलखसूस इस कंट्रोल के अंदर रह के हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, दोनों वीडियोज़ आपने देखी हैं और आपकी 406 की वीडियो में देखें तो कुछ समथिंग इज़ ऑफ। अब वो क्या ऑफ है वो ज़रा आप बताइए। अच्छा विशाल, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि दोनों वर्दी ऑफिसर जो इस वीडियो के अंदर थे, उन्होंने जो बात की है कि बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैं आज यहाँ इधर बैठ के पुलिसिंग के ऊपर कोई बात करने लगी, और स्पेशली जिस किस्म की कमांड इस वक्त लाहौर में मौजूद है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की मौजूदगी में CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, हु इज़ नोन फॉर हिज अवेयरनेस टू द लॉ, कि उनके बारे में कहा जाता है कि हमारी कमांड एक ऐसा बंदा कर रहा है जिसको एक मुहर्रर से लेके कमांड तक के काम जो है और लॉ जो है वो उसके फिंगर टिप्स थे। और इस मौजूदगी में इस किस्म की यानी लीगल कमेंट्री आना, that doesn't make any sense. So without going into the controversial thing, first video says कि जी अगर आपकी कोई पार्शियल पेमेंट हुई भी है तो उसके बाद आप हमारे पास है, हम 406 के तहत पर्चा कर देंगे, और या फिर हम 420 या कोई और ऑफेंस वगैरह कर देंगे। द वेरी नेचर टू अंडरस्टैंड हेयर इज के 489F and section 406 both have poles apart.
the domain of 489F is altogether different in comparison to 406. और मैं बल्कि क्या रिक्वेस्ट करूंगा जो कमांड है हमारी पुलिस की कि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब 2025 SCMR 1130, जिसके अंदर बहुत डिटेल के साथ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। और ये कहना कि अगर मैं ये नहीं लगता तो मैं दूसरा ऑफेंस लगा दूंगा, वो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये मैं अभी रिसेंटली मैकियावेली असद बता रहा था, मैकियावेली ने ही कहा था कि जो परसेप्शन है इट्स मोर रियल देन द रियलिटी इटसेल्फ। सो द परसेप्शन ऑफ दैट लर्नड ऑफिसर इज दैट शी वाज अ वेरी गैलेंट वैलिएंट ऑफिसर जिसने रेस्क्यू किया था और ये वो सारा कुछ। Commenting on the law in such an awkward position came recent past as well, जब वो 15 वाली कॉल वाला जो हुआ था। सो ये कह देना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बंदा थ्रू सोशल मीडिया आपके घरों के अंदर मौजूद है। इस किस्म की वीडियो बना के उसको प्लेटफॉर्म्स पे डालना और उसके बाद उसका एक रॉन्ग मैसेज जाता है, और जिस तरह लास्ट वीडियो में हुआ था बिल्कुल वैसे ही कि 15 पे कॉल हो गई थी और उन्होंने कहा कि ये किस तरह आप कर सकते हैं, जिसको फिर क्लैरिफिकेशन दी थी TIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने आके, और फिर हमने नर्सरी जा सकती और उसके बाद सेक्शन 54 पुलिस ऑर्डर 2002 और वो वेलवेट बॉक्स। सो इस वजह से याद रखिएगा ये ऑडियंस के लिए, आई एम अ लॉयर, आई नो द लॉ एंड आई कैन ऑन द बेसिस ऑफ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस 489F के साथ 406 नहीं लग सकती, पहली बात। दूसरी ये बात जो सेकंड लर्नड वर्दी ऑफिसर बात कर रहे थे कि लोग हमारे पास जो 406 की FIR होती है उसमें पार्टियों की क्या मकसद होता है, वो रिकवरी। ये भी टोटली फंडामेंटली रॉन्ग परसेप्शन है। 406 इज एन ऑफेंस जहां पे पुलिस ने किसी बंदे को अरेस्ट करना है और रिकवरीज अफेक्ट करनी है टू द एक्सटेंट ऑफ 406 कि अगर वो विलेगली वॉलंटरली वो उसको कुछ देने लगा हुआ है या उससे कुछ रिकवर हो रहा, और वो कहते हैं कि जी अदालतों में जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं या क्वैशमेंट हो जाती है, और ये भी क्वैशमेंट की प्रोपोजिशन को डील करती है सरदार तारिक मसूद साहब की जगह। क्वैशमेंट हो जाती है, उन्हें अदालतों में जाके कुछ भी नहीं मिलता। जब आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को 406 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अदालत से कुछ नहीं मिलेगा। जब आप एक उधार कर्जे हसना की रकम को FIR में डाल के 406 का पर्चा देंगे, उन्हें अदालत से कुछ नहीं मिलेगा। जब आप यही हरकत जो 489F वाली के पार्शल पेमेंट होगी है, बाकी अमाउंट की हद तक आप 406 का पर्चा काटेंगे तो उन्हें अदालतों से कुछ नहीं मिलेगा। और बिलखुसूस आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस बिकॉज आई एम द काउंसिल इन वन ऑफ द केस जहां आप हक में ना मिलने पे 406 का पर्चा कटवाएंगे तो वहां पे अदालतों से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में डिस्चार्ज ही है, ऐसी सूरत में क्वैशमेंट ऑफ FIR है। हमारी अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं उनका काम बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। सो वट एवर दे से इज द राइट थिंग, नॉट वट एवर यू से, बिकॉज द पुलिस इज द एग्जीक्यूटिव एंड दे आर मैंडेटेड विद अ regulating or policing mechanism, not interpreting a law, or in fact I must say this, making a very simple straight law to a controversial law जहां पे आप ये सब कुछ कर दें। However, अगर आपने 406 की वर्ड 405 की वर्डिंग को पढ़ा और उसकी illustrations जो नीचे दी गई हैं, अगर कोई भी तफ्तीशी ऑफिसर, कोई भी SHO, कोई भी PSP ऑफिसर उन सेक्शंस को, उन इलस्ट्रेशंस को पढ़ ले तो उन्हें प्रिसाइजली पता चल जाएगा कि जब FIR का मतन लिखना है तो कैसे लिख रहा है। और बिलखुसूस यहां पे इलस्ट्रेशन C का मैं जिक्र करूंगा कि उसको अगर देख लें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर हमने इसका मतन लिखना है तो कैसे लिखना है। सो इस वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन को, सिविल डिस्प्यूट्स को, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को, लेन देन के मामलात को, उधार के मामलात को, किस्तों के मामलात को, सेल परचेज के मामलात को, प्रॉफिट एंड लॉस के मामलात को 406 के अंदर लाना दर हकीकत आप बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप उस विक्टिम का, जो कि जेन्युइनली विक्टिम हो सकता है, उसका फायदा नहीं कर रहे होते, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक नहीं, मेरी अगर उसी वीडियो को जो भी पहले पॉप आउट हुई थी आप देखिए जिस तरीके से मैंने डायसेक्ट किया, ये मेरी ओपिनियन नहीं है बिकॉज आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ, आई पोजेस नो ओपिनियन।
I narrated what the Honorable Supreme Court says. I narrated what the Honorable Lahore High Court says. So in light of that, so it is requested कि लॉ के ऊपर बात करने से पहले प्लीज फॉर गॉड से आपका लीगल डिपार्टमेंट भी है, जहाँ पे डीएसपी लीगल भी होते हैं, एसपी लीगल भी होते हैं, डीआईजी लीगल भी होता है, फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच आपके पास है। आप किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले उनसे गाइडेंस लेके उसके मुताबिक बनाएं, बिकॉज आपकी एफिशिएंट वर्किंग हमारे लिए एज अ सोसाइटी के मेंबर होने के लिए हमारे लिए बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि हमारी पुलिस हमारे लिए काम करी। बट जहाँ पे वो लॉ की गलत इंटरप्रिटेशन आ जाती है, then things becomes not only controversial but a laughing meme for everyone, because if you look at the comments on these videos you will see what what lawyers are saying about it, because it's altogether, it doesn't make any sense to me. सर अभी एक अलमिया ये बन चुका हुआ है कि फॉर्चुनेटली फॉर द कंप्लेनेंट और अनफॉर्चुनेटली फॉर द अदर पार्टी, पुलिस हैज टेकन अप द रोल ऑफ रिकवरी एजेंट कि रिकवरियाँ हम करवा के देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बारहा जजमेंट्स आती हैं कि 489F का मकसद रिकवरी नहीं है, 406 का मकसद रिकवरी नहीं है, उसके लिए सिविल कोर्ट मौजूद है, आपके पास ऑर्डर 37 का दावा आप करें, वहाँ से पैसे निकलवाएं, यहाँ पे सजा जज़ा का ये या फाइन होगा, और वो भी फाइन जो है वो दैट इज़ नॉट द रिकवरी, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अलबत्ता हर केस के अंदर ज़बरदस्ती 406 बनाना एक मकसद बन चुका है कि कुछ प्रेशर बिल्ड करेंगे और पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके पास आप जैसा काउंसिल मौजूद है, वो सिंपल कि जिसको 406 का पता देखा चुप करो, तुमने क्यों पैसे दे हैं। ये विशाल मैं आपको बताऊँ, आई एम अ वेरी हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ, बट वन थिंग विच आई कैन प्रॉबेबली क्लेम इज कि मैंने रीसेंट पास में जितना मैंने 406 पे काम किया, बहुत कम लोगों जिन्होंने किया हो, क्यूमुलेटिव उन्होंने शायद ज़्यादा भी किया हो। देखो बात सुनो, जिस तरह मैंने कहा कि अभी आपने वर्दी ऑफिसर को देखा, उन्होंने कहा कि 499F का आपका पार्शल पेमेंट हुई है, लाए अगला 406 का पर्चा मैं ये कर। अब उसके पीछे कोई मेलाफिट थी या नहीं थी, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। केस तो खराब हो, केस खराब हो गया, 489F का भी और 406 का भी। फौरन से पहले क्वैश होनी है, फौरन से पहले, और टाइम पैक पहले वाले कभी पड़ गया, आप चलान भी जमा करवा दो, वो क्वैश हो जानी है। और अभी मैंने रीसेंट पास के अंदर देखा बहुत सारी क्वैशमेंट्स गई और खराज बन के आते उनके अंदर, इसी वजह से, बिकॉज शायद उस वक्त यानी पुलिस अपने दई, क्योंकि देखो एक बात पुलिस के एस्पेक्ट्स के भी देखो कि हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइम पे लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है बहुत कमजोर है। यानी अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर कोई धोखा है, अगर कोई किस्तों के मामला है, उधार का मामला है, तो उसको अल्टीमेटली आपने फिट करना है 420 के अंदर, चीटिंग फ्रॉड वगैरह के अंदर, उसके अलावा आपके पास सेक्शन जो नहीं बचता। सो इस वजह से जो यहाँ पे चीज़ आती है ना, तो पुलिस ये कहती है कि 406 क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, FIR हो जाएगी। हालांकि पहले 406 की FIR के पहले अप्रूवल बड़े चाहिए होते थे, SP का अप्रूवल चाहिए, लीगल ब्रांच का चाहिए, अब वो बाईपास होने लग गया। बट हैविंग सेड दैट, इन ऑल इवेंचुअलिटीज पुलिस ये देखती है कि चूंकि FIR दर्ज हो गई है, चूंकि CRO में रिकॉर्ड बनने का डर है, चूंकि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, तो शायद इस प्रेशर में उस बेचारे गरीब आदमी का जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने वाकई को बिजनेस के अंदर जिसके साथ फ्रॉड हुआ होगा, वाकई जिसके साथ कोई यानी कि पैसे देके उधार के ऊपर नहीं वापस कर रहा होगा, तो इस प्रेशर में शायद वो पेमेंट्स वगैरह हो जाए। सो वो उस एस्पेक्ट को भी नजर में रखना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, when the game comes in the corridors or the corridors of a law, जो आनी है, then you have to play according to the law. क्योंकि आपको जितना मर्जी आपके लिए उसके दिल में प्यार मोहब्बत हो कि हमने उसको इंसाफ दिलाना है, पुलिस ने लीगल मैन्यूवरिंग अलाउ नहीं है। लेजिस्लेचर ने अगर 406 और 49F में रिकवरी का मैकेनिज्म नहीं डाला तो इसी वजह से नहीं डाला है, और सिविल कोर्ट पर इसलिए इख्तियार दिया है। तो अगर आप ही वो चीज़ करेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि वाइल जैसे आप कहते हैं कि बीइंग अ सर्वेंट ऑफ लॉ, हम तो ये समझते हैं हम उसका केस खराब कर रहे हैं। कि मेरे पास तो फिर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स और प्लेथोरा ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पड़े कि मैं बेड़ा गर्क करूंगा कि आपकी दरखास्त झूठी, पार्सल भी हमने प्ले किया, चार्ज नहीं करवाई, आपने क्वैश नहीं कराई, आपने बेलें नहीं करवाई। वाई? बिकॉज आई हैव द वेपनरी ऑफ लॉ व्हिच सेज दैट नो बिजनेस ट्रांजैक्शन कम्स इन 406, नो उधार के पैसे 406। सो मतलब ये है कि आपका जो एस्पेक्ट पुलिस का हो सकता है, और वो यही है कि किसी के साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ, और सही है,
but disseminating this kind of information which is domain of a law on a social media platforms, it in fact compromise the integrity of the police. सर जैसे आप बात करते हैं कि ऑनेस्ट मशवरा भी एक अमानत है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ऑनेस्ट मशवरा कानून के मुताबिक अगर पुलिस भी दे दे तो डेट्स बेटर कि अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है और वो कह रहा है मैंने उधार की रकम दी थी और 406 लगा दे, उसको ये बता देना कि भाई आपका 406 नहीं बनता, वुडंट दैट बी मच ऑफ अ हेल्प कि भाई कल को आप अदालत से डील नहीं होगी। जहाँ आपको एक बात हो, इसी तरह की एक वीडियो है, आई विल गिव यू, वो मिल गई डीआई इन्वेस्टिगेशन जिशान हैदर की, जिसमें उसने एग्जैक्टली यही बात की थी। जिशान हैदर उसने कहा कि बीबी को आपका वो लेन देन का मामला है, उसके लिए सिविल कोर्ट में जाओ। आई विल गिव यू दैट वीडियो, क्योंकि उनका फौजदारी वकीलों के पैसे बचेंगे, पुलिस के चक्कर बचेंगे, आप सीधा सिविल कोर्ट जाकर रिकवरी कर लें। लेकिन अगर आप जबरदस्ती इसमें लेके आएंगे रिकवरी में, तो अपेरेंटली आपने जाना ही जाना। विशाल एक वीडियो ना मेरी बहुत नीचे जा चुकी हुई है, आपको याद होता हमने एक वीडियो की थी, इवन द मर्डरर्स कैन आर्बिट्रेट और मेडिएट, आर्बिट्रेशन एक्ट जो आया था, वो जरा वीडियो लगा देना कि उस एंगल को भी जो है ना लोग देखें कि आपके पास ये भी एक रेमेडी अवेलेबल है, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता। सर थैंक यू सो मच, बड़ा इंटरेस्टिंग था और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा कि जब आप कानून के मुताबिक चीज़ को लेकर चलेंगे, एक बात याद रखें, आपका हर मुकदमा अदालत में ही है, ना तो वो पुलिस स्टेशन में हल होना है, ना वो किसी एसपी के दफ्तर बैठ के हल होना है, आना अदालत के अंदर ही है। तो वो सोच चीज़ को जहन में रखें कि अदालतें इस बारे में क्या कहती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स क्या कहती हैं, और उसी के ही मुताबिक फैसले होने हैं। फिर चाहे आप जितना मर्जी रो लें पिट लें कि हमें तो एसपी ने ये कहा था कि आपकी रिकवरियाँ हो जाएंगी, हमने तो वीडियो देखी थी कि इसमें पार्शियल पेमेंट के बाद 406 भी लग सकती, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो जजमेंट्स कहती हैं, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक चलेंगे तो आपका मुकदमा भी आसानी से हल होगा और आपकी रिकवरियाँ भी थ्रू प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म अफेक्ट होंगी। अगली वीडियो तक मियाँ साहब मुझे दीजिए इजाज़त। इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह।